एक हफ्ते पहले जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी था विकास दुबे, उसको उज्जैन से कानपुर ले जाते समय कानपुर से कुछ किलोमीटर पहले ही यूपी एसटीएफ ने एक फिल्मी स्टाइल में विकास दुबे का एनकाउंटर करा और इस एनकाउंटर के साथ ही यूपी एसटीएफ ने उससे मिलने वाले जो क्लू थे, जो बयान थे, जो सबूत थे, जो सीक्रेट थे, उनका भी एनकाउंटर कर दिया। योगी आदित्यनाथ का सरकार में आने के बाद में एक बयान जो है वह उन्होंने दिया था, वो था कि अगर अपराध करोगे तो ठोक दिए जाओगे। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर आपने अपराध किए तो न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी जो प्रोसेस है पूरा उसको फॉलो नहीं करेगी सरकार, बल्कि ऑन द स्पॉट उसका फैसला कर देगी। इसमें न्यायपालिका भी सरकारी होगी और अपराध किसने किया है, किस प्रकृति का किया और उसकी क्या सज़ा होगी, ये सारी की सारी चीज़ें सरकार ही तय करेगी। यूपी सरकार जो है इन एनकाउंटर्स को अपनी एक उपलब्धि के तौर पर गिनाती है और इनको ग्लोरीफाई करती है। बट दिस कल्चर इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी कि यह एक उदारवादी लोकतांत्रिक समाज में इस तरह के एनकाउंटर्स के लिए कोई जगह नहीं है। और योगी, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात को मान भी लिया जाए, योगी आदित्यनाथ के इस बयान को मान भी लिया जाए एक सेकंड के लिए कि एनकाउंटर जो है वह अपराध का सॉल्यूशन है, तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद में 119 लोगों के एनकाउंटर में जान जा चुकी है। और इस थियरी के हिसाब से वहाँ पर अपराध जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश है वह पूरे भारत में अपराधों के मामले में नंबर 1 है, जो कि ये साफ साफ संकेत करता है कि ये जो एनकाउंटर है ये कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है अपराधों को रोकने का। 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी यूपी में जो एनकाउंटर कल्चर डेवलप हुआ है उसको लेकर टिप्पणी की थी कि ये जो है वो बहुत सीरियस इश्यू है। एनकाउंटर का मामला जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी गंभीर मामला है। 2017 के बाद में जो NHRC है यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने भी एनकाउंटर्स को लेकर कम से कम 3 बार यूपी सरकार को नोटिस इशू कर चुका है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि विकास दुबे से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है वो जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए। हमने तो जो अजमल कसाब था, जो 26/11 का मुख्य आरोपी था, जो आतंकवादी था, उस तक को एक फेयर ट्रायल का मौका दिया था, जबकि उसका एनकाउंटर किया जा सकता था, लेकिन उसको ज़िंदा रखा गया और उसको एक न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से प्रदान की गई। जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं और इनको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इनका मिसयूज़ कर सकती है, इनका बुरी तरह से दुरुपयोग हो सकता है, जिसको रोकना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए फेक एनकाउंटर्स का और एनकाउंटर्स का जो है वह ज़्यादा समर्थन नहीं किया। इसलिए फेक एनकाउंटर्स जो है काफ़ी चिंताजनक चीज़ होती हैं। इसलिए फेक एनकाउंटर्स जो हैं वह सरकार के उत्पीड़न का एक औजार भी बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह समझना बेहद ज़रूरी है कि जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं वह किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं। बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन सऊदी अरेबिया, वी आर नॉट लिविंग इन अरब कंट्रीज़, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक लिबरल सोसाइटी। अब हम आपको बताते हैं कि जो ये घटना हुई है इस घटना पर संदेह क्यों है, जो ये एनकाउंटर हुआ है इस पर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं कि अगर वाकई में उसने भागने की कोशिश की और उसने रिवॉल्वर या पिस्टल तानी वालों पर और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर किसी को सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। लेकिन अगर इसको फैब्रिकेटेड अगर किया गया है तो ये एक डेंजरस चीज़ है और सवाल क्यों उठ रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। इसमें पहला सवाल ये है, जो एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर आ रही थी वह एनकाउंटर से महज 15 मिनट पहले
जो मीडिया का काफ़िला इस टीम का पीछा कर रहा था उसको लोकल पुलिस के द्वारा वहाँ पर रोक दिया जाता है और उसका कारण भी वहाँ की पुलिस नहीं बताती है। और फिर अचानक से मीडिया को खबर मिलती है कि वहाँ पर यूपीएसटीएफ की जो गाड़ी थी वह पलट गई और विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। इसके बाद में वहाँ पर जो गाड़ी पलटी है वहाँ पर कोई भी मोड़ नहीं था, सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी थी और ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी आसपास जिससे कि एक्सीडेंट हो सकता था। इसके अलावा जो वहाँ पर एक्सीडेंट वाली जो गाड़ी थी उसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस, कोई मार्क्स नहीं थे जिससे लगे कि वहाँ पर उस गाड़ी के साथ में दुर्घटना हुई है। इसके बाद में अगर पुलिस की थियरी पर विश्वास करें, पुलिस की थियरी माने तो पुलिस का कहना था कि विकास दुबे पलटी हुई गाड़ी से निकलकर पिस्टल छीनकर पुलिस वालों से भागने लगा था और पिस्टल पुलिस वालों पर तान दी। इसका मतलब है कि उसको हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी। एज पर रूल्स क्रिमिनल्स इन पुलिस कस्टडी मस्ट बी इन हैंडकफ्स, यानी कि नियमों के अनुसार पुलिस जिस अपराधी को पकड़ कर लेकर जाती है उसके हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए। और पुलिस तो छोटे से छोटे अपराधी को जो है हथकड़ी पहना कर लेकर जाती है, लेकिन इतने संगीन अपराधी को, इतने कुख्यात अपराधी को पुलिस ने हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है, ये ट्वीट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा है राहुल कंवल, उनका एक ट्वीट आया था इस घटना के बाद में। इसमें कहा था उन्होंने कि एनकाउंटर से पहले विकास दुबे एक टोल प्लाजा के कैमरे में कैद हुआ जिसमें वह टाटा सफारी में था। जो गाड़ी पलटी जिसमें विकास दुबे के होने की बात कही जा रही है वह महिंद्रा TUV 300 है। पुलिस ने अपना गेम प्लान छुपाने की भी कोशिश नहीं की, हद है। यानी कि ये भी एक बात जो है वो निकल कर सामने आई। इसके बाद में अगर हम देखें तो जब एनकाउंटर किया जाता है तो पुलिस की ये पूरी कोशिश होती है कि जो अपराधी है उसको ज़िंदा रखा जाए किसी भी कीमत पर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और उसके ऊपर जो गोली चलाई जाती है वह गोली या तो जिस हाथ में उसके वेपन होता है उस पर गोली चलाई जाती है, उसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके, या उसके पैरों में गोली चलाई जाती है ताकि वह भाग ना सके। और लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो विकास दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 3 गोलियाँ विकास दुबे के सीने पर पाई गई हैं और 1 गोली हाथ पर। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तमाम सवाल हैं, वह यूपीएसटीएफ पर सवाल खड़े करते हैं कि ये एनकाउंटर जो था वह क्या फेयर एनकाउंटर था। ये एनकाउंटर जो है वो ऐसे लोगों के लिए राहत है जो कि विकास दुबे को तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाए थे, यानी कि जो भ्रष्ट अधिकारी थे और जो भ्रष्ट नेता थे जिन्होंने विकास दुबे को अपने चुनावी फ़ायदे के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर हम इसके रूट कोज को नहीं समाप्त करेंगे, इसकी जो जड़ है उसको समाप्त नहीं करेंगे, तो ऐसे ही विकास दुबे जो है वह हमारे समाज में बार बार जन्म लेते रहेंगे और बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। तो रूट कोज को जो है वो डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है, जो मूल जड़ है इसकी उस पर प्रहार करना ज़रूरी है।